रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज इतिहास में हम गवर्नर जनरल, गवर्नर और वायसराय के बारे में देखते हैं कि बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर, वायसराय, गवर्नर जनरल, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट होता है। पता लगा भारत का गवर्नर जनरल पूछ रहा है, हम बंगाल का गवर्नर जनरल बता देते हैं। पता लगा बंगाल का गवर्नर पूछ रहा है, भारत का गवर्नर जनरल हम बता देते हैं। मतलब इसमें कन्फ्यूज़न बहुत सारी होती है, इसीलिए इसको आज हम देखेंगे और कोशिश यही रहेगी कि जो डाउट इसमें होता है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए, पहले हम इतिहास में पढ़ चुके हैं कि जो अंग्रेज थे वो सबसे पहले बंगाल में आए थे, है ना। उनका पूर्णतः कब्जा प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल पर ही हुआ था। बाकी बक्सर के युद्ध के बाद भले ही पूरे भारत पे हो गए, लेकिन प्लासी के युद्ध के बाद उनका कब्जा बंगाल पर ही हुआ था। तो सबसे पहले शुरुआत हम बंगाल से करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जो बंगाल का पहला गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था, क्योंकि यही सेनापति था प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से। तो ठीक है, भारत का, माफ कीजिएगा, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। फिर है बंगाल का अंतिम गवर्नर, ये वॉरेन हेस्टिंगस था। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंगस ही हुआ, क्योंकि देखिए, जो गवर्नर था इसमें चेंज कुछ नहीं किया गया, सिर्फ इतना ही किया गया कि जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। चेंज कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक अक्षर, 4 अक्षर और बढ़ा दिया गया, यानी गवर्नर से गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था वही बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना, यानी वॉरेन हेस्टिंग। यही अंतिम गवर्नर और पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। कहाँ का? बंगाल का। फिर उसके बाद है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। यानी कि अगर बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो कौन हुआ? विलियम बेंटिक। अब प्लासी का युद्ध के बाद जब बक्सर का युद्ध हुआ तो पूरे भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। तो अब हम भारत की बात करेंगे। अभी तक हमने बंगाल की बात की, एक एरिया की बात की, अब हम पूरे भारत की बात करेंगे। तो देखिए, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था, याद रखिएगा, क्योंकि जो अंतिम गवर्नर जनरल था बंगाल का वही भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। कौन? विलियम बेंटिक। फिर उसके बाद है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और जब 1857 की क्रांति हुई उसके बाद गवर्नर जनरल के पद को वायसराय कर दिया गया। ठीक है, तो चेंज कुछ नहीं हुआ, बस गवर्नर जनरल के पद को अब वायसराय बोला जाने लगा। और जो गवर्नर जनरल था वो कंपनी के लिए काम करता था और जो वायसराय था वो राजा के लिए काम करता था। ठीक है, तो जब गवर्नर जनरल के पद को वायसराय कर दिया गया तो भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुआ। यहाँ पे इन सब चीज़ों को याद रखिएगा कि बंगाल का पूछा जा रहा है या फिर भारत का पूछा जा रहा है, इसी में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। और कई बार कंफ्यूजन विलियम बेंटिंग और लॉर्ड कैनिंग में होता है कि पहले कौन आया। देखिए, सबसे पहले अंग्रेजों ने बंगाल पे कब्जा किया, उसके बाद भारत पे कब्जा किया। तो यहाँ पे नाम कैसा है? बेंटिंग, बेंटिक और कैनिंग। अगर हम क्रिकेट की बात की जाए तो पहले हम बैटिंग करेंगे, यानी बॉल पे बैटिंग करेंगे, उसके बाद क्या होगा? कोई उस बॉल को कैच करेगा, है ना। पहले बैटिंग फिर कैचिंग। यानी कि जो गवर्नर जनरल बंगाल का था वो विलियम बेंटिक था, यानी पहले विलियम बेंटिक आया, फिर उसके बाद लॉर्ड कैनिंग आया। पहले बैटिंग उसके बाद कैचिंग। तो इस हिसाब से आप लोग याद रख सकते हैं कि भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो विलियम बेंटिक था और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, फिर भारत का पहला वायसराय की बात की जाए तो ये भी लॉर्ड कैनिंग था, क्योंकि उस समय जो वहाँ अंतिम बार गद्दी पे बैठा होता था उसी को ही बना दिया जाता था अगले वाले पद के लिए। ठीक है, फिर है भारत का अंतिम वायसराय माउंट बेटन था, इसी ने भारत के टुकड़े करवा के चला गया, इसको इसीलिए भेजा ही गया था कि भारत का विभाजन कर दीजिए। ठीक है, फिर है स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो ये भी माउंट बेटन ही था, यानी अंतिम गवर्नर जनरल, यानी अंग्रेज अंतिम गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल वो माउंट बेटन था। ठीक है, फिर बात की जाए कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो राजगोपालाचारी थे, वो भी भारतीय। इसके पहले जितने भी गवर्नर जनरल थे वो सभी इंग्लैंड के थे, अंग्रेज थे। लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाए तो माउंट बेटन, लेकिन अगर भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए तो वो सी राजगोपालाचारी हैं। ठीक है, सी राजगोपालाचारी एकमात्र भारतीय गवर्नर थे जो मतलब गवर्नर जनरल के पद पे चुने गए थे।
इसके बाद भारत में चुनाव हुआ, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आ गए, इसीलिए ये गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा और इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा कि आप क्वेश्चन को पहले ठीक से पढ़िएगा कि बंगाल का पूछा जा रहा है कि भारत का पूछा जा रहा है, गवर्नर पूछा जा रहा है कि गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है कि वायसराय पूछा जा रहा है। इन सबको आप स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके याद कीजिएगा, आराम से याद हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।